खबरें आपको बताते हैं। मेरी सहयोगी इस वक्त अंजलि भी जुड़ गई हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अंजलि, क्या अहम जानकारियां आपके पास? बिल्कुल, और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रुझानों में बीजेपी को बम्पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, नरसिंहपुर से देखिए बीजेपी आगे चल रही है, प्रहलाद पटेल जो है वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा सीधी से बीजेपी की रीति पाठक जो है आगे चल रही है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताने की कोशिश अपने दर्शकों को कर रहे हैं। देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें सुर्खी से यहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं राव सीट से। वहीं दूसरी तरफ राव सीट का अगर हम जिक्र करते हैं, बदनावर से देखिए राजवर्धन दत्तीगांव जो है वो चल रहे हैं आगे। इसके अलावा निवास से बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे चल रहे हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताने की कोशिश अपने दर्शकों को कर रहे हैं। बुधनी से देखिए, जो कि पूरी उम्मीद थी और ये पूरा साफ भी था कि यहां से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो आगे चलेंगे और यहां से देखिए जनता ने भरोसा जताया भी है। मेहर से अगर हम बात करते हैं, चित्रकूट से बात करते हैं, बीजेपी के सुरेंद्र सिंह आगे चल रही हैं। इसके अलावा इंदौर 4 मालिनी गौड़ जो है वो आगे चल रही हैं। इंदौर 4 से मालिनी गौड़ जो कि आगे चल रही हैं। रुझानों में तो फिलहाल जो सामने आ रहा है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोंटा से मंत्री कवासी लखमा जो है वो आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ का अगर हम जिक्र करते हैं, हालांकि यहां पर कांग्रेस को जरूर थोड़ा सा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और जो दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं। कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिली, लेकिन इस तरीके से खेल बिगड़ेगा वो हालांकि किसी ने अंदेशा जताया नहीं था। अगर हम जिक्र करें रायपुर पश्चिम से, यहां से बीजेपी की राजेश जो है वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल देखिए रायपुर दक्षिण से जो आगे चल रहे हैं। सिहावा से कांग्रेस की अंबिका मरकाम जो है वो आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, लेकिन अगर बात करें शुरुआती जो रुझान सामने आ रहे हैं, शुरुआती रुझानों में यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही शुरुआती रुझानों में जो सामने आया है, जो दर्शक देख रहे हैं और जो न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है, जो रुझान है उसमें फिलहाल तो मध्य प्रदेश और कांग्रेस में देखिए बीजेपी को बम्पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं रायपुर पश्चिम से बीजेपी के राजेश मूणत आगे चल रहे हैं। वहीं रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल जो है वो आगे चल रहे हैं। ये जो रुझान शुरुआती सामने आए हैं, हालांकि इसमें कितना उलटफेर होता हुआ दिखाई देगा वो अब से कुछ ही देर बाद समझ आ जाएगा। लेकिन जो तस्वीर है वो तस्वीर फिलहाल थोड़ी साफ होती हुई नजर आ रही है। सुबह के समय में देखा था थोड़ा सा कांग्रेस जो है वो आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे बीजेपी को बम्पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती जो रुझान सामने आ रहे हैं, पाटन से सीएम बघेल देखिए आगे चल रहे हैं, जाहिर सी बात है वो होना ही था। रायपुर पश्चिम से बीजेपी के राजेश मूणत जो है वो आगे चल रहे हैं और फिलहाल किस्मत देखिए किसकी पलटती हुई दिखाई देगी वो थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। और पूरा यहां पर जो विश्वास बीजेपी को था वो विश्वास अभी भी बीजेपी का जो है वो बना हुआ है। कोंटा से मंत्री कवासी लखमा वो आगे चल रहे हैं। कोंटा का अगर हम जिक्र करते हैं, मंत्री कवासी लखमा आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में तो फिलहाल तो देखिए लखमा आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी हालांकि थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाती हुई दिखाई जरूर दे रही है। जो शुरुआती जो रुझान सामने आए हैं, यानी कि कांटे की टक्कर फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। लेकिन मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करते हैं तो मध्य प्रदेश में देखिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह चुके थे कि इस बार कोई कांटे की टक्कर नहीं है, जो लड़ाई है वो एक तरफा है और जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं उसमें लड़ाई एक तरफा फिलहाल देखी जा रही है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और बीजेपी में कांग्रेस में देखिए कांग्रेस और बीजेपी में अब ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो जिनके समर्थक थे वो किस तरीके से यहाँ पर नाचते गाते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें देखिए वो दिखा रहे हैं। अब ये आपको हम ये तस्वीरें जो है वो ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं किसको कितनी सीट। बीजेपी को 152 सीट जो है वो मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को 76 सीट। फिलहाल ये शुरुआती रुझान जो सामने आए हैं, शुरुआती रुझान का हम जिक्र कर रहे हैं। अदर को देखिए 2 सीट उनके खाते में अदर को गई हैं और ये 230 जो मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं, शुरुआती रुझान जो है वो वहां के सामने आ गए हैं। छत्तीसगढ़ का रण देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए 90 विधानसभा
सीट 87 की फिलहाल सामने ये जो तस्वीर है वो सामने आई है। बीजेपी के खाते में 46, कांग्रेस के खाते में 41 सीट गई है, अदर के खाते में 0 है अभी, यानी कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस तरीके से बढ़त बनाती हुई यहाँ पर जाएगी। शुरुआती जो रुझान सामने आए हैं, अब ये शुरुआती रुझान कितने ज्यादा बदलेंगे, कितने ज्यादा उलटफेर इनमें देखने को मिलेगा, वो थोड़े समय बाद ही जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ का रण देखिए, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम वादे यहां पर किए गए, तमाम योजनाएं जनता के लिए लेकर आए, किसानों के लिए तमाम वादे किए गए। खुद यहां पर प्रियंका गांधी पहुंचती हैं छत्तीसगढ़ में, तमाम उनकी ओर से यहां पर रैलियां की गई, जनसभाएं की गई, जो कमान संभाली हुई थी, जो कमान दी गई थी, यहां पर राहुल गांधी को जो कमान दी गई थी, तमाम दावे वादे किए गए। लेकिन अगर हम बीजेपी का जिक्र करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, तो यहां पर खुद जो मुख्य चेहरा नजर आए वो नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से नाचते गाते लोग, झूमते गाते ये लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब जो तस्वीर है वो ज्यादा बदलती हुई या उलटती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अभी कहना ये जल्दबाजी होगा कि किसके हक में ये जो लड़ाई है वो जाती हुई नजर आ रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि ये जनता के ऊपर डिपेंड कर रहा है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है। अब ये देखिए लड्डू भी भाई बनकर तैयार है, क्योंकि पहले ही ऑर्डर जो है वो दे दिया गया था। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए एक बार फिर से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में रुझानों में फिलहाल तो 150 सीटों में जो आगे चल रही है वो बीजेपी है। जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं, भोपाल की 7 सीटों के रुझान फिलहाल सामने आ गए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल की 3 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल आगे है। भोपाल का जिक्र करें, भोपाल की सीटों पर देखिए जो आगे चल रही है वो यहाँ पर बीजेपी चल रही है। भोपाल उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें जबलपुर पश्चिम से बीजेपी के राकेश सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। एमपी में रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। 150 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे है, शुरुआती रुझान जो सामने आए हैं। इसके अलावा 7 सीटों का जिक्र करें, 7 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए। 3 सीटों पर कांग्रेस देखिए आगे चल रही है। बाकी की अगर हम जिक्र करते हैं 4 सीटों पर, जो कि 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांटे की टक्कर फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। 4 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जबलपुर पश्चिम का भी जिक्र कर लेते हैं, तो शुरुआती जो रुझान सामने आए हैं, देखिए शुरुआती रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। 150 सीटों का जिक्र अगर हम करें तो 150 सीटों का जो जिक्र है उसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। जो रुझान जो सामने आए हैं, यानी कि टक्कर भोपाल में कांटे की देखने को मिली। 4 सीटें जो शुरुआती रुझान में सामने आई, वो 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जिक्र करते हैं कांग्रेस का, तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। राकेश सिंह बीजेपी के आगे चल रहे हैं जबलपुर पश्चिम से। इसके अलावा ये जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होती चली जाएगी और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जरा ये टैली पर भी नजर डालिए कि ये जो टैली है वो हमारी क्या कह रही है। जो शुरुआती रुझान है वो आप टैली के माध्यम से समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। लोकेंद्र हमारे साथ लगातार स्टूडियो से जुड़े हुए हैं।